हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 यूपी बोर्ड चैप्टर 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड एक्सरसाइज 5F। और बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि फर्स्ट है a प्लस बी इक्वल टू 8 और a b इक्वल टू 15। मतलब कि हमें अपनी तरफ से दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी हैं जिनको कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 8 आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब हम गुना करें, क्योंकि a और b यानी कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनको गुना करने पर आ जाए 15। तो हमने अपनी तरफ से वो संख्याएं ढूंढी हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3। अब बच्चों, अगर हम 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। इस तरह से 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम इसमें b की जगह भी 5 लिख सकते हैं, a की जगह 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 5 भी 8 होगा और 5 3 भी 8 होगा, और 3 5 से 15 होगा और 5 3 से 15 होगा। ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर हो गया 5 और 3। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू -5 और a b इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, यानी कि दो संख्याएं फिर से ऐसी ही ढूंढनी है जिनको कि प्लस करने पर -5 आए और गुना करने पर 4 आए। तो हमने वो संख्या ढूंढी a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू -1। अब ये कैसे बच्चों, देखो हमने यहाँ पर सॉल्व भी किया है कि a प्लस बी, तो a की जगह हमने -4 रखा, प्लस फिर b की जगह हमारा -1 था इसलिए -1, तो -4 एज इट इज़ रहा, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -1। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 और 1 हो गया 5, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया 5। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से b इक्वल टू -1 था, तो हमने ए बी को यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 4 चाहिए था। a की जगह -4 इंटू बी की जगह -1। अब 4 1 जा 4 और माइनस माइनस प्लस बच्चों हो जाता है गुना में, तो वो हम साइन लगाते नहीं हैं, इसलिए हमारा आ गया 4। ठीक है, आगे बच्चों समझ में। हेलो बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन है 6 है। इसमें है a प्लस बी इक्वल टू -11 और a b इक्वल टू 10। तो हमने a की जगह लिया -10 और b की जगह लिया -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी हमारा a की जगह -10 प्लस b की जगह -1। -10 एज इट इज़ लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन बड़ी डिजिट के आगे जो होता है वो लगाते हैं, तो -11 ये हमारा आ गया। फिर इसी तरह से a b है, a की जगह -10 इंटू -1, 10 1 जा 10 होता है, इसलिए हमारा ये आ गया 10। तो हमारे डिजिट के आंसर्स हो गए a इक्वल टू -10 और b इक्वल टू -1। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू 8 और a b इक्वल टू -20। तो हमने a की जगह अपनी तरफ से मान लिया 10 और b की जगह आ गया -2। अब इसको हम सॉल्व करके भी देख लेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो a इक्वल की जगह हमने 10 रखा, प्लस b की जगह -2, 10 प्लस माइनस माइनस 2, 10 में से 2 गए 8, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। अब हम ये वाला भी सॉल्व करके देखेंगे। ए बी है 10 गुना -2, 10 दूनी 20 और माइनस का साइन है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारा ये आंसर भी सही आ गया। अब इसके बाकी जो क्वेश्चन है आप उनको खुद करके सॉल्व करेंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें ज़रूर बताएंगे बच्चों। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, गुणनखंड कीजिए, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें सबसे पहला काम होता है हमारा लास्ट की डिजिट और यहाँ की जो डिजिट होती है इनको मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ क्योंकि लास्ट में हमारा 6 है और यहाँ हमारा 1, क्योंकि जहाँ पर कोई नहीं होता है कुछ संख्या वहाँ 1 होती है, तो 1 और 6 की हमने मल्टीप्लाई करी तो आ गया 6। तो अब हमें क्या करना है, गुना करने पर तो संख्या को 6 लाना है और प्लस करने पर 5 लाना है। तो हम अपनी तरफ से वो संख्या ढूंढते हैं। तो बच्चों को संख्या हमें मिली 3 और 2, तो हमने उसी 3 और 2 को लिखना स्टार्ट किया। x² एज इट इज़ लिखा, फिर 3 और 2 वो संख्या होती है जो हम खुद ढूंढते हैं, x प्लस 6। x² एज इट इज़ लिखा, 3 से x की मल्टीप्लाई करी 3x, 2 से x की मल्टीप्लाई करी 2x प्लस 6। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है और इसी तरह से इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन हमने लिया x, क्योंकि इन दोनों के पास सिर्फ x था। यहाँ से हमने एक x कॉमन ले लिया, लेकिन एक x था यहाँ पर, तो ये आ गया x प्लस x यहाँ से बाहर आ चुका था, बचा यहाँ पर 3, तो ये 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसी तरह से इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 2, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ संख्या है x, क्योंकि इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, इसलिए हम x नहीं लेंगे।
हमने सिर्फ संख्या ली, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x। अब 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, तो यहाँ हमने लिख दिया 3। अब ये दोनों अगर हमारी सेम आती हैं प्लस माइनस में भी और संख्याओं में भी, तो हमारा आंसर सही है, वरना हमारा आंसर गलत होता है। और क्योंकि हमारी ये और ये डिजिट बिल्कुल सेम है, तो हम इन दोनों के बदले एक बार यहाँ पर लिख देते हैं और एक डिजिट हम ये वाले बना लेते हैं x + 2, तो इसे हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से 4th क्वेश्चन है y² + 9y - 36। अब हमें फिर से वही संख्या ढूंढनी है कि 36 यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 36 और माइनस करने पर 9। अब वो हम इस साइन से देखते हैं कि हमें संख्या को माइनस करना है या प्लस करना है। यहाँ पर माइनस है यानी कि हमें संख्या को क्या करना है, माइनस। तो अब हम संख्या ढूंढते हैं। हमारी संख्या मिल गई बच्चों 12 में से अगर हमने 3 को माइनस कर दिया 9 और 12 3 जा 36। ठीक है बच्चों। तो हमारी संख्या आ गई 12 और 3। y² + 12 में से 3 माइनस करा तो 9, तो इसलिए ये साइन हम ये देखते हैं कि माइनस करना है प्लस, तो माइनस करना था इसलिए हमने यहाँ पर -y इसको -36। अब y² + 12y - 3y - 36। अब फिर इनमें से हम कॉमन निकालते हैं, ऐसे ही इनमें से हम कॉमन निकालते हैं। अब इनमें कॉमन क्या है बच्चों, y, तो हमने उस y को निकाल लिया। फिर इसमें से क्योंकि एक y बाहर आ गया लेकिन एक y अभी भी है, तो इस 1y को हमने यहाँ लिख दिया, प्लस यहाँ से y बाहर आ चुका था, बचा 12। ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं संख्या यानी कि 3, और ये इसके साथ माइनस है, तो यहाँ यही साइन रहता है जो यहाँ होता है। ठीक। अब 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, 1 हम लिखते नहीं हैं, सिर्फ बचा y। अब 3 के टेबल में 36 आएगा 12 बार में, तो हमने 12 लिखा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए ये हमारा यहाँ आ गया प्लस, और ये हमारी बिल्कुल सेम हो गई, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, ठीक जा रहा है। तो y + 12 हमने एक बार लिख दिया और एक बार लिख दिया y - 3, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। 8 क्वेश्चन है बच्चों 48 + 2x - x²। अब बच्चों सबसे पहले हम इसको, क्योंकि ये ठीक तरह से क्वेश्चन हमारा लगा हुआ नहीं है, हम इसको पहले ढंग से इस तरीके से इसको लगाएंगे। तो हमारा ये आ गया -x² + 2x + 48, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ आ गया +48। अब हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ आ गया x² - 2x - 48। ठीक। अब ये माइनस हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इन संख्याओं को हमने ब्रैकेट में ले लिया। फिर अब हम अपनी तरफ से हमें वही संख्या ढूंढनी है कि मल्टीप्लाई करने पर 48 और माइनस करने पर 2 आए। तो हमारी संख्या हमने ढूंढ ली 8 और 6। तो हमने x² - 8 और 6 को यहाँ ब्रैकेट में लिखा, x - 48। ये माइनस हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, x² - 8x और यहाँ माइनस माइनस प्लस 6x - 48। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन हमने लिया x बच गया -8। इन दोनों में से कॉमन हमने लिया +6, फिर यहाँ आ गया x - 8। अब क्योंकि ये दोनों डिजिट हमारी सेम आ गई, तो हमने इसको एक बार लिख दिया, एक डिजिट हमारी बन गई x + 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है बच्चों -18 k के ऊपर 4 + 3 k के ऊपर 5 - 48 k के ऊपर 3। अब इसको भी हमने पहले तरीके से लगा लिया, तो हमारी ये वाली डिजिट सबसे पहले आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये, मतलब कि ऊपर की जो घात होती है उसके हिसाब से हम अवरोही क्रम में देखते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। ठीक बच्चों। अब हमने इनमें से भी क्या करा, 3k का क्यूब को कॉमन ले लिया। ठीक बच्चों। तो हमारा यहाँ आ गया k² - 6k - 16। अब ये संख्या हमने आ रही एज इट इज़ है। अब हमें संख्या ढूंढनी है कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और माइनस करने पर 6 आए। तो वो संख्या हमारी बच्चों मिल गई 8 और 2, यानी 8 2 जा 16 और 8 में से 2 गया 6। तो हमने उस संख्या को 8 - 2 k - 16 एज इट इज़ लिख लिया। अब k² - 8k + 2k, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है इसलिए +2k - 16। अब इनमें से कॉमन लिया और इनमें से कॉमन लिया। इसमें से कॉमन हमने लिया k, यहाँ बच गया k - 8 + 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया k - 8। अब ये दोनों डिजिट हमारी सेम आ गई,
तो हमारा आंसर, क्योंकि ये संख्या हमारी ऊपर से एज इट इज चलती आ रही है, 3k का क्यूब बड़ा ब्रैकेट, फिर यहाँ आ गया k-8 क्योंकि दोनों में था इसलिए k-8 और एक बच गया k+2। ये हमारा आंसर हो गया। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। कहीं भी किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।